ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। कदे डंडिया नाल खुदा मारदा ते लोकां ने सज बदलना। ऐसे काम करने वाले खुदा के बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। ये तो इंसान की नेचर है, उसकी जिंदगी के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। कहते चलो शफात वैसे भी हो सकती है, लेकिन गुनाह को माफ नहीं किया जा सकता। फिर कौन गुनाहों को माफ करेगा? उसका नाम यीशु रखना। सलीब पर डाकुओं को किस तरह खुदा देखता है। अगरचे दो डाकू उसके साथ है, दोनों की जबान फर्क फर्क है। ईमानदार होने के साथ साथ हमारी जबान फर्क फर्क होती है। अब ये समझ आ गई दो डाकुओं की जबान में फर्क है, इसी तरह ईमानदारों के बीच भी फर्क है। दे मैं ये मिसाल दूं, अगर आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो तुसी पहले वसीयत कर दें तो प्यो क्या बच्चा कहता लो मैनू दियो, फिर वो कहता मरन के बाद जो मैंने वसीयत की है ये मरने के बाद है आपके काम आएगी, फिर आप इसके मालिक होंगे। जब कब वसीयत करने वाला जिंदा है उस वक्त तक नहीं है। इसे यीशु मसीह ने फरमाया भाई मुकद्दस में, इसलिए पहला अहद भी बगैर खून के नहीं बांधा गया था। चुनाचे जब मूसा तमाम उम्मत को शरीयत का हर एक हुक्म सुना चुका तो बछड़ों और बकरों का खून लेकर पानी और लाल ऊन लेकर जूफे के साथ इस किताब और तमाम उम्मत पर छिड़का। उसने भी ये सारा कुछ किया, लेकिन बाइबल मुकद्दस आखिर में बात क्या करता है, पौलुस रसूल कहना क्या चाहता है जो मैंने आपको बताया। जिसका हुक्म खुदा ने तुम्हारे लिए दिया इसी तरह से खैमा और इबादत की तमाम चीज़ों पर भी खून छिड़का। ये शरीयत की बात हो रही है और तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं। सारी चीज़ें खून और पाक। इस बात से अगों पौलुस कहता है बगैर खून के माफ़ी नहीं है, बगैर खून के गुनाह का खलासी नहीं है। समझ जाइए आज का दिन जड़ा है ये तो यीशु मसीह के वो दिन है जिन्हें बगैर खून के माफ़ी नहीं से पूरा किया। उसका क्या पूरा किया। और इसे कहा बाप ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। सलीब पर 3 ज़बानों में लिखा गया था, लातीनी, यूनानी और अब्रानी में। क्या लिखा था? यहूदियों का बादशाह, यहूदियों का बादशाह। अब जो यहूदियों को जो बादशाह है, मैं सलीब की तरफ आ रहा हूँ, यहूदियों को जो बादशाह है वो किसकी 3 सलीबों पर लिखा गया? जी नहीं, एक ही सलीब पर। अगरचे 2 गुनाहगार यीशु मसीह के साथ भी थे और यीशु मसीह को गुनाहगारों के दरमियान मसरूफ किया गया। हालांकि यीशु ने कहा मुझ पर कौन गुनाह साबित कर सकता है, और इसीलिए ये साया ये बात को करता है उसने हमारी मशक्क़तें उठा ली, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, हमने खुदा का मारा और कूटा हुआ समझा, हालांकि हमारी खताओं की खातिर वो घायल किया गया। कैसे हमें सबूत हो गया? यीशु के दाएं बाएं 2 डाकू भी ऐसा, दोनों ही गुनाहगार थे, लेकिन यीशु नहीं था। लेकिन उनमें उसको क्यों शामिल कर दिया? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं आया इसलिए हूँ ताकि लोगों को गुनाहों से आज़ाद करूँ। एक मफलूज शख्स को यीशु के पास लेकर आया। यीशु ने आते कहा तेरे गुनाह माफ़ हुए, तेरे गुनाह माफ़ हुए। यहूदी फक्की फरीसी, अरे ये कौन है जो गुनाह को माफ़ कर सकता है? खुदा के सिवा कोई गुनाह माफ़ी की बात कर रहा हूँ मैं। खुदा के बगैर कोई गुनाह माफ़ नहीं कर सकता। क्यों? बाइबल क्या कहती है? बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं है। यीशु मसीह ने उन्होंने आख्या तुसी दिल में ये सोचने रहे, ये समझ आ गई हम पर यहाँ पर बैठे हैं लेकिन हमारे यीशु मसीह दिलों को टुको जान दो। तुम ये सोच रहे हो कि कोई गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता? ये सोच रहे हो ज़मीन पर किसी के पास इख्तियार नहीं है? यीशु क्या ये दसो, हाँ गुनाह माफ़ करना आसान है या मैं कहता हूँ अपनी 4 पे उठा और अपने घर चला जा? केड़ा कम सौखा है? कहते चलो शफात वैसे भी हो सकती है लेकिन गुनाह को माफ़ नहीं किया जा सकता।
गुनाह माफ़, फिर कौन गुनाहों को माफ़ करेगा? फिर खुदा की मोहब्बत कहाँ रही? खुदा की मोहब्बत कहाँ की? अगर गुनाह माफ़, कौन गुनाह माफ़ कर सकता है? बाइबल क्या कहती है? उसका नाम यीशु रखना। सलीब पर डाकुओं को किस तरह खुदा देखता है? अगरचे दो डाकू उसके साथ हैं, दोनों की ज़बान फ़र्क फ़र्क है, दोनों ज़बानें फ़र्क फ़र्क हैं। हम भी कभी कभी ईमानदार होने के साथ साथ हमारी ज़बाना फ़र्क फ़र्क होंदियां ने। उन पूछो कि ईमानदार बोलन रहा है जी, अरे हमारी ज़बानें भी फ़र्क हैं। अब ये समझ आ गई दो डाकुओं की ज़बान में फ़र्क है, इसी तरह ईमानदारां दे विच भी फ़र्क है जे। इंसान अपनियां गल्लां नाल ही पहचानिया जाता जे। इंसान अपनी बातों से, मैं पहले डाकू दाएं बाएं को कैसे देखूंगा कि ये डाकू अच्छा है और ये कैसे मुझे पता का? मैं उनके बयान सुनूंगा, मैं उनकी बातें सुनूंगा। जब मैंने बात सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी, एक डाकू यीशु मसीह को मजाक कर रहा है, लेकिन दूसरे ने वो क्यों ऐसी बात कर रहा है? क्यों कहते आप भी थले आ जा, सानू भी ला दे। अरे क्या कर रहा है तू? बोलता वो भी यीशु के बारे में है, लेकिन उसका बोलना एक फ़र्क है। इसी तरह हम भी कभी कभी दुआएं करते हैं, लेकिन हमारी दुआओं में बड़ा फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ एक ईमानदार और बेईमान की। कैसे? कुछ लोग हैं जो ये तसल्ली रखते हुए कि हमारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं, लेकिन वो मतवातर गुनाह करते भी रहते हैं। कैसे? बाइबल कहती है रुख अपने फलों तो पछानिया जाता है। दो डाकुओं की जबान तो समझ आ गई, और खब्बे पासे वाले दे मुंह का फल ठीक नहीं सी, तो सज्जे पासे क्या क्या? जब तो अपनी बादशाह में जाए तो मुझे याद करना। कितनी देर रखी? जैसे क्या आज तो मेरे साथ फरदोस में होगा। ये क्या हो गया? अरे ये खुदा की मोहब्बत है, किस तरह वे को गुनाहगार को बचाता है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, गुनाह की मजदूरी मौत है। ये किससे? ये बाइबल कहते हैं, लोग कहते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? माफ़ी के लिए पहली बात यीशु मसीह पर ईमान लाना। जो कि उस पर ईमान लाए, क्यों भाई? उसने सलीब पर उसका खून बहाया गया। देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। लेकिन किस तरह? जो कोई इस पर ईमान लाएगा, अगरचे वो इबादतें करता है, सब कुछ करता है, नेकियां करता है, तेरी नेकी किसे काम ना आवे जब तक तेरा यीशु मसीह पर ईमान नहीं होगा। तू किसी फिरके और कौम का हो सकता है, किसी मजहब के भी नहीं हो सकता है, तेरा ईमान अच्छा होगा, तो इबादत को भी होगा, सब कुछ करता होगा, लेकिन जब तक कोई यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाता वो निजात नहीं पा सकता, निजात नहीं पा सकता, उसे खलासी नहीं मिल सकती। क्यों? वो सलीब पर कहता है बाप इनको माफ कर दे, ये नहीं जानते। जब मैं पढ़ रहा था मैंने खुदा अगर मैं इतने होंदा ना तो मैं सारे कसूरदार चले सन। मैनू इन्हें इंज आख्या, मैनू इसने ऐसे कहा, इसने मुझे ऐसे कहा। अगर अदालत से दो बंदे चले जान ना तो वो कोई भी बंदा अदालत का उन्हें जेरा ने कसूर, इन्हें पता नहीं सी इन्हें कत्ल कर छड़िया, होगा अदालत में ऐसी बात। लेकिन यीशु मसीह की मोहब्बत को मैं देखा, यीशु मसीह किस कदर मोहब्बत का खुदा है। बाप इंसान जानते, इनको ये नहीं पता था कि ये क्या कर रहे हैं। आज भी बहुत से लोग हैं यीशु मसीह के सलीब को नहीं मान रहे। नहीं यीशु मसीह सलीब तक से चढ़िया और शक्ल बदल गई थी। ये बहुत से लोगों से मैंने सुना कर, नहीं यीशु मसीह को जब उसको पकड़ने के लिए आए उसकी शक्ल बदल गई, उसकी शक्ल बदल गई। अरे खुदा इतना बेइंसाफ है, वो किसी की जगह किसी और को फांसी दे दिलवा दे। खुदा तो ऐसा खुदा नहीं है। अब वही उनकी ज़बान जो कह रहे थे ना इसको मसलूब दो, अब कहते ने साढ़े प्यो दादिया को गलती हुई सुना, इस रास्तबाज को, निजात देने वाले को, खुदा की मोहब्बत को, खुदा के बेटे के साथ ये किया। उन्हें इस बात को मानते हैं, बहुत सी कौमें मान रही हैं, बहुत सी कौमें मान रही हैं।
अब मैं जब सिपाहियों ने वेख्या, जो सिपाही यसु मसीह नूं सज़ा देने वास्ते, क्योंकि हर फौजी तो सिपाही जड़ा हुक्म जड़ा और अपना दिल हो या ना दे, लेकिन उन्हें हुक्म मनना पैंदा है। वो जानते थे कि ये कौन है। यसु मसीह के कपड़ों को उतारा गया, यसु मसीह की पोशाक पर सिपाहियों ने, कोई आखे मेरा, कोई आखे कुर्ता मैं लेना, कोई आखे पजामा मैं लेना, कोई कुछ कह मैं लेना। उन्हें आखे यार इंज नहीं, इरा लीरा ना करो, इरे पुरजे ना करो, चलो कुरा डाल लेने वहाँ। बाइबल कहती है उसकी पोशाक पर कुरा डाला गया। यसु मसीह की सलीब को तुरेत मान रही है, तुरेत कबूल करती है, पैदाइश कबूल कर रही है, अखबार की किताब कबूल कर रही है, गिनती कबूल कर रही है, इस्तिस्ना और तमाम नबी भी कबूल यसु मसीह की मौत को कर रहे हैं। इंसान दी खलासी, इंसान दी माफ़ी, इंसान दी रहाई हो नहीं सकती जे यसु मसीह सलीब उत्ते ना चढ़ता। क्यों वो माफ़ कर रहा था? अगर सानू के कवे ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना चाहे, जिस तरह असी अपने कसूरवारां नू माफ़ करने वहाँ हम माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन ये यीशु मसीह की मोहब्बत है कि वो माफ़ करने वाला खुदा। अगर आप मसीह हैं, आपका यीशु मसीह पर ईमान है, आप यीशु मसीह के जानते कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, तेरे गुनाह उन्ना चिर कायम रहने दे अगर तू दूजियां दे गुनाहां नूं नहीं माफ़ करता थे। इसे यीशु मसीह ने इसी पर ऐ बाप इनके गुनाहों को माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। समझ आ गई? जब हम गुनाहगार ही थे तो यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को नहीं देखा। हम ये देखा ये निकम्मे हैं, ये शराबी है, ये बदकार हैं, हरामकार हैं, शरीयत को तोड़ने वाले हैं। जैसे बाइबल लिखा है जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफिरके, बिदतें, जदाई। ऐसे काम करने वाले खुदा के बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। ये तो इंसान की नेचर है, उसकी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, उसके जिस्म के अंदर मौजूद हैं, जिस्म के काम हर शख्स में मौजूद हैं। यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफिरके, बिदतें, जदाइयाँ, नाच रंग होर इन्हां वर्गे काम इंसान की नेचर विच ने। लेकिन खुदा साडी नेचर वालों नहीं वेख्या, उन्हें अपने बेटे नूं साडी खातर भेजा है, जिहड़ा अज दे दिन जिन्हों सलीब उत्ते चढ़ा दिता गया। ये उहदी किसी मोहब्बत सी। समझ आ गई? कदे डंडियां नाल खुदा मारदा ते लोकां ने सज बदलना। नूह दे दौर में खुदा ने पूरी दुनिया नूं मार दिता, जानदार हलाक कर दिते, लेकिन फिर नूह दे बेटियां में फिर दुनिया बनी, फिर भी गुनाह, फिर भी गुनाह। खुदा ने कहा नहीं, मेरी नेचर बदल ही नहीं सकती थी, इसकी नेचर नहीं बदल सकती। तो फिर खुदा की मोहब्बत को हम देखते हैं। नूह की ही जिंदगी के अंदर यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत को, खुदा अपनी मोहब्बत को जाहिर कर दिया। वो क्या थी? माफ़ी की। मैं कभी बताता हूँ, अगर आप ठीक मसीह हैं और यीशु मसीह की मोहब्बत को जानते हैं, साउथ अफ्रीका की मुझे एक कहानी याद है। साउथ अफ्रीका के अंदर जो पहले लोग थे वो मसीह से दूर थे और वो उनके बारे जंगली लोग उन्हें कहते थे, वो बाहर के उनको खाते मारते, ऐसे बड़ा जुल्म। लेकिन क्या हुआ, जब मैं एक मिशनरी उधर आया, उसके अंदर यीशु मसीह की मोहब्बत थी। एक मिशनरी आया, वो काम कर रहा था, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता रहा था। वहाँ पर कबीले बने हुए थे और कबीलों के सरदार थे। पहले ऐसे होता था, एक सरदार ने देखा कि मेरे कबीले में से लोग कितने बदल गए हैं, यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं। क्योंकि बाइबल कहती है जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी होगा। जब उसे देखा ऐसा हो रहा है तो लोगों ने जाके शिकायत लाई, सरदार जी थोड़े तो कबीले में लोगों ने बदलने वाला एक बंदा बदल नहीं जा रहा जी। कहता कौन है? उन्हें उस पादरी ने बहा दिता, ये है जी। लैके नेजा के पारी दे मारा सीने विच, पारी मर गया, उसको उसके मुल्क में भेज दिया गया। अब उसके बेटे को पता चला कि मेरा बाप जो है
उसको साउथ अफ्रीका के सरदार ने कत्ल कर दिया है। उसने कहा कोई बात नहीं है, जिस राह पर मेरा बाप गया है वही काम अब मैं करूँगा। मैं अपने बाप का बदला इस तरह नहीं लूँगा, बाप का बदला इस तरह नहीं लूँगा। कैसे दूँगा? जैसे यीशु मसीह ने दिया। वो तो कह रहे थे बाप इनको माफ़ कर। घरों टुरिया, उस गड्डियाँ नहीं सन, घोड़े थे। अपने बाप के सारे कपड़े रखे, कपड़े रख के गंढी बन के अगे आ गया। जो आया ना उस सरदार के कोल, तो लोगों दुआई पाई, सरदार जी वो तुहाडे कोल बदला लैन आ गया जे, तुसां ओहदे प्यो नूं मारिया, तुहानूं मारन आ गया जे। उन्हें फड़ के फिर नेज़ा खड़ा हो गया कर। बेटा आया 20 कदम दूर से, बेटा थले घोड़े तो उतरिया, वो जी गंढड़ी सी उन्होंने थले धर के ते थले पैरों में डिग पिया। कहने लगा सरदार जी मैं सारी दुनिया वेखी है, मैनू अपने बाप जैसा कोई नहीं मिलया। मैं बड़ी पहचान की थी है, मेरे बाप जैसे फिर वो सरदार ही है। अज मैं अज बाप के कपड़े ते तोहफे लैके अज मैं तुहानू देना चाहना। अज तो मैं तुहाडा बेटा वां ते तुसी मेरे बाप हो। सरदार क्या यार तू मैनू छुरी नाल तो नहीं मारिया, नेज़े नाल नहीं मारिया, तो अपनी मोहब्बत नाल मार देता है। आज खुदा हमें अपनी मोहब्बत से, और वो मोहब्बत किस में है? यीशु मसीह में है। जब हम गुनाहगार ही थे तो यीशु मसीह खुदा दा बेटा हमारी खातिर क्या हुआ? मसलूब हुआ।